अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिशरा और आप देख रहे हैं बिशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, तो अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करनी है तो वो जल्दी से जाएँ, हमारे चैनल पर सारी डिटेल्स मौजूद हैं, वहाँ पर चले जाएँ। एंड अगर आपको वहाँ पर ना मिले तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं एंड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। आज की एक्सरसाइज है 12.3 विच इज़ द डॉट प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्शन। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, बहुत ही फ़न वाली एक्सरसाइज है। हमने सारी एग्जाम्पल सॉल्व कर ली, सारे फॉर्मूले याद कर लिए हैं। तो अब हमें जो एक्सरसाइज है सॉल्व करने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन है। तो 4 पार्ट्स हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमें u और v का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, उनका डिस्टेंस भी निकालना है, फिर हमें एंगल बिटवीन u एंड v निकालना है, फिर हमें स्केलर कंपोनेंट निकालने हैं ऑफ डायरेक्शन v, एंड देन हमें प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v निकालना है। तो हमारे पास 4 चीज़ें हैं, यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? यहाँ पर सबसे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है u और v का। तो डॉट प्रोडक्ट का हमें पता चल चुका है। डॉट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करते हैं मैं यहाँ पर बता देती हूँ। v1 v2 v3, ये मैं फर्स्ट वाला काफ़ी डिटेल से करवा रही हूँ, इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड ये हो गया है हमारे पास u1 u2 एंड ये है u3। तो अगर हम लोग u और v का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे v1 u1 प्लस v2 u2 प्लस v3 एंड u3, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो मैंने जहाँ पर ऊपर लिखे हैं सारी वैल्यूज़ को नीचे पुट करना है। जैसे v1 हमारे पास 2 है एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा u2 से जो कि माइनस u2 है, एंड प्लस हो जाएगा फिर v2 क्या है -4। एंड मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें हम लोग ये जो वेक्टर्स हैं ये नहीं लिखते, ध्यान रखिएगा। और फिर ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास √5 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -√5, ठीक है। ये हो गया है। अब अगर हम देखें इससे हमारे पास -4 आएगा, इससे हमारे पास -16 आएगा, इससे हमारे पास -5 आ जाएगा, एंड अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास -25 आएगा। तो v और u का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज़ 25 -25, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट ए है वो सॉल्व हो चुका है एंड हम लोग जाते हैं पार्ट बी की तरफ। तो अब हम लोग पार्ट ए में ही दूसरी चीज़ सॉल्व करेंगे जो कि लेंथ है हमारे पास v की एंड u की। तो जैसे कि हमें फार्मूला तो पता ही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने v और u की जो वैल्यू है वो इरेज कर दी गलती से। तो यहाँ पर जो v था वो हमारे पास क्या था? वो था 2i माइनस 4j प्लस √5k, एंड u जो था वो हमारे पास क्या था? -2i प्लस 4j एंड -√5k, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज़ लिख दी हैं। एंड अगर यहाँ पर हम लोग देखें, अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। तो v की लेंथ का फॉर्मूला क्या है? ये हमारे पास हो जाएगा एक स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर प्लस तीसरा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 - 4 5 √5, और सब पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ये मैं भी पढ़ा चुकी हूँ सारी एग्जाम्पल्स में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, हमने पुट कर दिया है, ये 5 है साथ में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 16 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5, एंड इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 25, एंड 25 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? स्क्वायर रूट क्या होता है? वो होता है 5। तो इसी के साथ हमारे पास आ चुका है 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया? v का मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम लोग का u का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यही फॉर्मूला पुट करेंगे एंड साथ में u की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो चुका है। अब हम लोग u का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो u की वैल्यूज़ क्या है? u की वैल्यूज़ है हमारे पास -2 पे स्क्वायर डालेंगे एंड फिर 4 पे स्क्वायर एंड फिर -√5 पे स्क्वायर, एंड इसी के साथ हमारे पास इसका जो आंसर है वो भी 25 आ जाएगा। एंड हमारे पास इसका क्या आंसर होगा? 5। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो वो माइनस के साथ कट जाएगा, स्क्वायर भी माइनस के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास 25 आंसर आएगा विच इज़ 5। तो हमारे पास दोनों के मैग्नीट्यूड भी फाइंड हो चुके हैं। अब हम लोग पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमसे क्या मांगा है? वहाँ पर हमसे एंगल बिटवीन u एंड v मांगा है, जिसका फॉर्मूला अब हमें पता चल चुका है। तो अब हम लोग फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं पार्ट बी की तरफ।
तो हम लोग पार्ट बी की तरफ आ गए हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में कोसाइन का लॉ पढ़ा था, कोसाइन जो हम लोग एंगल फाइंड करते हैं यू और वी का। अच्छा, कंफ्यूज ना होइएगा, वहाँ पर हमारे पास एक और भी था, मतलब मैं बुक में ज़रा दिखा देती हूँ आपको, तो इसमें आप लोग फिर कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर हमें बताया गया है कि कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन यू एंड वी, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लॉ था जो थ्योरम नंबर 1 में है, तो लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है ना। तो हम लोग ये वाला लॉ इसमें अप्लाई करेंगे, ये वाला लॉ, ठीक है। एंड इसी के साथ अगर आप देखें तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन स्पेस की अलग चीज़ है, ठीक है। इसमें हमें थीटा फाइंड करना होता है, बट इसमें हमें क्या फाइंड करना होता है, इसमें हमें कॉस थीटा फाइंड करना होता है। तो कोसाइन जब भी आएगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ना कि ये वाला, ठीक है। तो कन्फ्यूजन इसकी ख़त्म हो गई। अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं हमारा कोसाइन वाला पार्ट। तो ये पार्ट बी है, इसमें देखिए हमारे पास कोसाइन वाला गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कॉस थीटा से फॉर्मूला है u1 v1 का प्लस u2 v2 एंड प्लस u3 v3 एंड साथ में हमारे पास आ जाता है u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो ये वाली जो चीज़ है दिस कॉल द प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ u एंड v है। तो हम लोग ने पार्ट ए में प्रोडक्ट ऑफ u एंड v फाइंड किया हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, वही जो वैल्यू है वही यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास वो वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू थी हमारे पास -25। एंड अगर हम लोग बात करें दिस की मैग्नीट्यूड ऑफ u की मैग्नीट्यूड ऑफ v की, तो दोनों हमारे पास पार्ट ए में ही सॉल्व हो चुके हैं। तो दोनों की वैल्यू क्या थी, 5 एंड 5। तो अगर हम लोग देखें 25 हो जाएगा एंड -25/25, तो दिस विल गिव अस -1। तो -1 हमारे पास कॉज ऑफ थीटा है, यानी कोसाइन एंगल बिटवीन u एंड v। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट बी है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की तरफ, जिसमें हमसे मांगा गया है स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो उसके लिए हम लोग हेडिंग डालेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी के लिए हम लोग बस हेडिंग यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग सिर्फ पार्ट ए पार्ट बी नाम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब पार्ट बी की तरफ आ चुके हैं, मतलब पार्ट सी की तरफ आ चुके हैं। इसमें हमसे मांगा गया है स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। बाकी का मैं नहीं लिखूंगी, बस स्केलर कंपोनेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोग स्केलर कंपोनेंट लिख देते हैं। अब हमें स्केलर कंपोनेंट का भी फॉर्मूला पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो फार्मूला यूज़ करेंगे एंड हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला था हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ u एंड साथ में हमारे पास था कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास कॉज ऑफ थीटा आ चुका है। इसका फार्मूला क्या था, u और v का डॉट प्रोडक्ट था एंड साथ में हमारे पास v का मैग्नीट्यूड था। तो u और v का डॉट प्रोडक्ट तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमने फाइंड किया हुआ है पार्ट ए में। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आ सकते हैं पेपर में, तो इसको आप मिस ना कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर u और v का डॉट प्रोडक्ट क्या था, -25 एंड हम लोग अगर v का मैग्नीट्यूड निकालें तो v का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास 5 एंड इसके साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा, दोनों की कटिंग हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। तो हमारे पास जो स्केलर कंपोनेंट है ऑफ u एंड v, आंसर क्या है, -5। तो ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें हमने शुरू में फाइंड की है बस वही चीज़ें हमें हर फॉर्मूले में अलग अलग तरीके से यूज़ करनी है, ठीक है। तो जो शुरू की वैल्यूज़ है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकालिएगा। अगर आपकी वो शुरू की वैल्यू गलत हो गई, यानी u और v का प्रोडक्ट गलत हो गया, मैग्नीट्यूड गलत हो गया u का एंड v का मैग्नीट्यूड गलत हो गया, तो फिर आप समझ लीजिए कि सारा का सारा नीचे बर्बादी ही बर्बादी होगी, क्योंकि हम लोग वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो जब भी आप कोई ऐसी वैल्यू निकालें जो हमारे पास नीचे काफ़ी जगहों पर यूज़ है तो उसको डबल चेक ज़रूर कीजिए। एंड इसी के साथ हमारा जो पार्ट सी है वो सॉल्व हो चुका है। एंड अगर हम लोग अब पार्ट डी की तरफ चलें तो हमारे पास वहाँ से मांगा गया है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला भी हमें याद है, तो हम लोग चलते हैं उस फॉर्मूले को लिखते हैं एंड यहाँ पर हम लोग हेडिंग भी डाल देंगे पार्ट डी की, जो कि है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ प्रोजेक्ट ऑफ v, मतलब u ऑन v एंड इसके साथ हमारे पास आ जाता है u और v का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर v का मैग्नीट्यूड स्क्वायर में आ जाएगा एंड साथ में v का जो वेक्टर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने बस पुटिंग करनी है। u और v का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास -25 एंड अगर हम लोग v का डबल निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है। एंड साथ में हमारे पास जो v वेक्टर है वो क्या था, वो था हमारे पास 2i - 4j एंड प्लस √5k, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ देख लें तो हमारे पास 25 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस रह जाएगा, तो माइनस को हम लोग इस होल वी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2i - 4j प्लस √5k। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, -2i + 4j
एंड माइनस स्क्वायर रूट 5k। इसी के साथ हमारे जो चारों के चारों पार्ट्स हैं वो सॉल्व हो चुके हैं एंड हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी, या कहीं पर अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं पार्ट बी की तरफ, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व करेंगे, यानी वी और यू का जो डॉट प्रोडक्ट है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, एंड फिर हम लोग प्लस करेंगे। तो यहाँ पर के सिर्फ एक ही है तो वो 4/5 हो जाएगा, एंड प्लस हो जाएगा हमारे पास जे भी एक ही है तो वो हो जाएगा 12। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा जो यहाँ पर यू और वी का डॉट प्रोडक्ट है वो आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये जो वैल्यूज़ है ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में लिखा करेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज़ बाद में हमारे पास यूज़ होती हैं। तो हम लोग u और v का डॉट प्रोडक्ट लिख देंगे 3। ठीक है, एंड हम लोग फिर v का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, दैट इज़ 3/5 पे होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस, एंड 4/5 पे हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ v की, वो आ जाएगी हमारे पास 5। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ v हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, एंड देन हम लोग u का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी जो वैल्यूज़ है 5 पे स्क्वायर आ जाएगा, एंड प्लस हमारे पास 12 पे स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है लेंथ ऑफ u की, वो क्या हो जाएगी 5। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि अच्छा ये हो जाएगी हमारे पास 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास जो u का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1, और u का मैग्नीट्यूड है 13, तो यहाँ पर हम लोग 13 लिख देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमने जो पार्ट ए है वो सॉल्व कर लिया है। पार्ट बी की तरफ चलते हैं, तो उसके लिए हमें ये रेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई, क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे तो फिर हमें याद नहीं होगी कि हमने क्या लिखा था। अब हम लोग अगर पार्ट बी को देखें, तो पार्ट बी में हमसे मांगा गया है कोसाइन एंगल, तो उसका फॉर्मूला भी हमें याद है। तो चलिए फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू u1v1 प्लस u2v2 प्लस u3v3, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा u का मैग्नीट्यूड एंड v का मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है कि ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट 3 लिख देंगे, एंड u का मैग्नीट्यूड 1 है और v का मैग्नीट्यूड जो है वो 13 है, मतलब u का 13 है, v का 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 3/13 ही, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, तो बस हम लोग इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई 3/13। तो हम लिख देंगे 3/13। अब इसी के साथ पार्ट बी तो सॉल्व हो गया है। पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में हमसे मांगा गया है स्केलर कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम लोग स्केलर कंपोनेंट की जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे, जो कि है हमारे पास लेंथ ऑफ u cos थीटा, एंड हमारे पास आ जाएगा u v का डॉट प्रोडक्ट, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा v का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर u और v का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास निकल चुका है, वो है 3, एंड अगर हम लोग v का मैग्नीट्यूड देखें दैट इज़ 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पर हम लोग ने ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, और अब हम लोग पार्ट सी का जो आंसर है वो भी लिख देंगे, दैट इज़ हमारे पास स्केलर कंपोनेंट ऑफ u का है 3 आंसर। तो ये हो गया पार्ट सी। अब हम लोग का जो लास्ट पार्ट है पार्ट डी वो रह चुका है। तो चलिए पार्ट डी को भी सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमसे प्रोजेक्शन ऑफ क्या मांगा गया है, प्रोजेक्शन ऑफ u। तो पार्ट डी में हम लोग ने प्रोजेक्शन फाइंड करना है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला भी अब हमें याद हो चुका है कि प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन टू u का फॉर्मूला है हमारे पास v और u का डॉट प्रोडक्ट, एंड साथ में हम लोग लिख देंगे v का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, एंड साथ में v का वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट क्या था, वो तो हमारे पास 3, एंड अगर हम लोग देखें v का मैग्नीट्यूड 1 था, 1 का स्क्वायर डालें तो भी 1 ही होगा, एंड साथ में v का जो हमारे पास वेक्टर है वो है 3/5 j प्लस 4/5 k, एंड ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी, या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें वही चीज़ें सॉल्व करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। v और u हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो कोई जो पार्ट ए है वो सॉल्व करेंगे। वहाँ पर हमें v और u का जो है हमसे क्या मांगा गया है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास क्या है, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, प्लस हमारे पास 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, j नहीं है, अच्छा आई नहीं है तो ये 3 से नहीं होगा, सिर्फ 10 ही होगा। ठीक है,
एंड साथ में अच्छा ये वेक्टर्स को देखा करें, देखिए यहाँ पर हमें कम वेक्टर दिए हैं, यहाँ पर ज़्यादा वेक्टर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, एंड हमारे पास फिर -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। तो हमारे पास u और v का डॉट प्रोडक्ट है 25, यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे बिकॉज ये हम लोग फिर बाद में यूज़ करेंगे तो हमारे काम आएगा। फिर अगर हम लोग v का देख लें मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास आ जाएगा 10 पे होल स्क्वायर प्लस 11 पे होल स्क्वायर प्लस -2 पे होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, एंड इससे हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 15। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ v है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 15 लिख दिया है। एंड अगर हम लोग अब u की बात करें तो u का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 5। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि u का हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, दैट इज़ 5। तो यहाँ पर हमने ये वाली इन्फॉर्मेशन लिख दी। पार्ट ए का सॉल्व कर लिया हमने, अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं, दैट इज़ हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन। तो यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट बी आ चुका है। पार्ट बी में हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यानी u और v का प्रोडक्ट हम इसको लिख सकते हैं, तो u और v का प्रोडक्ट, ठीक है। एंड साथ में हम लोग लिख देंगे v और u का मैग्नीट्यूड। तो v और u का प्रोडक्ट क्या है, दैट इज़ 25, एंड u का मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज़ 15, एंड v का प्रोजेक्शन यानी v और u का दोनों का लिख देंगे, तो v का 15 है एंड u का क्या है 5 है। तो यहाँ पर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड हमारे पास जो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1/3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि कॉस थीटा की जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज़, अच्छा यहाँ पर ये वाली वैल्यू काम की नहीं है, लेकिन हम लोग लिख देंगे ताकि जो आंसर है वो आप टैली कर सके, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/3 आ गई। अच्छा ये वाली कैलकुलेशन मैं ऐसी डायरेक्ट करूँगी क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई है। एंड अगर हम लोग देखें तो हमें जो सेकेंड पार्ट फाइंड करना है दैट इज़ स्केलर कंपोनेंट, पार्ट सी। तो पार्ट सी की तरफ चलते हैं, स्केलर कंपोनेंट को फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पार्ट सी। स्केलर कंपोनेंट हमारे पास किस तरह से है, हमारे पास एब्सोल्यूट ऑफ u है, साथ में है हमारे पास कॉस थीटा, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास u और v का डॉट प्रोडक्ट, साथ में हमारे पास v का जो है हम मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 25, एंड v का मैग्नीट्यूड क्या है 15। तो यहाँ पर हम लोग 15 लिख देंगे, एंड हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी ये हो जाएगा हमारे पास 5/3। तो 5 हम लोग इसको 3 लिख देंगे, 5 के टेबल से हमने इसको कट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोजेक्ट वो है कंपोनेंट है वो भी आ चुका है, दैट इज़ 5/15, ठीक है, 5/3। तो ये हमने लिख दिया है। एंड अगर हम लोग देखें लास्ट पार्ट डी हमारे पास रह गया है, तो पार्ट डी को भी सॉल्व करते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन वी। तो पार्ट डी में हमारे पास है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हमें पता चल चुका है कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है u मल्टीप्लाई बाई v, यानी डॉट प्रोडक्ट एंड v का जो एब्सोल्यूट है उसका स्क्वायर ले लेंगे, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा एक वेक्टर का v। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 25 है, एंड अगर हम लोग v का स्क्वायर ले लें, यहाँ पर मैग्नीट्यूड 15 है, 15 का स्क्वायर हम लोग ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 225। तो यहाँ पर हमने 15 का स्क्वायर ले लिया, दैट इज़ 225, एंड साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा वेक्टर का v का वेक्टर क्या है 10i प्लस 11j माइनस 2k। और हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, एंड अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इससे ये कटिंग हो जाएगी, एंड हमारे पास आ जाएगा 1/9। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे 1/9, एंड साथ में जो हमारे पास v है वो लिख देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है आप इसको मल्टीप्लाई करें या ना करें, दैट इज़ योर ओन चॉइस। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, दैट इज़ आवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब अगर हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो उसके लिए हमें ये रेस करना पड़ेगा। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं।